जब हमारी आंखें स्क्रीन को ज्यादा टाइम तक वॉच करती हैं तो थक जाती हैं। हमारा ब्रेन भी एक लिमिटेड टाइम के बाद रेस्ट मांगता है, लेकिन हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं मांगता, और अगर इसने रेस्ट मांग लिया दी एंड। हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ताकि ब्लड वेजल्स के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। अब ये जो सर्कुलेशन है एवरी सेकंड कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए, यानी कि हार्ट की पंपिंग रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाएगा और हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाएगा, और हमारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। इसलिए इतने इंपॉर्टेंट काम की कमान संभाले हुए इस ऑर्गन की देखभाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन का ख्याल हम रखते कैसे हैं? आपको लग रहा होगा कि हार्ट की बात करते करते हम ये खाने पर कैसे पहुंच गए। खाने और हार्ट का क्या कनेक्शन है? लेकिन मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा कनेक्शन है। हम जो भी खाते हैं उसी से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। अगर खाने का असर बॉडी पार्ट्स पर पड़ रहा है तो हमारा हार्ट भी बॉडी का ही एक पार्ट है, तो उस पर भी डेफिनेटली खाने का असर पड़ता है। और जब फूड कंजप्शन से इस पर असर पड़ रहा है तो फूड को जरूर डिस्कस करना चाहिए। इसके लिए मैंने दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया है। पहला, फूड जो अवॉइड करना है, दूसरा फूड जो कंज्यूम करना है। पहले बात करेंगे फूड अवॉइड की, और ये सब आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी पर नजर डालते हैं। अल्फा और बीटा ये दोनों पर्सन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, ऑलमोस्ट सेम एज, सेम वर्किंग आवर्स एंड सेम लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन दोनों की हैबिट्स में 0, 1 और 1, 0 नंबरिंग जैसा डिफरेंस। यानी कि दोनों के पास 0 और 1 है, लेकिन दोनों में इसकी अलग अलग लोकेशन की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अल्फा अपनी यंग एज को अपनी मर्जी से जी रहा है, मन मर्जी का खाना पीना सब अपनी मर्जी का, मतलब फुल एंजॉय। और वहीं बीटा अपनी लाइफ भी मन मर्जी से एंजॉय कर रहा है, लेकिन एक सेट लिमिट में। वो अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट के साथ एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को भी प्रेफर करता है और उसी को प्रायोरिटी पर रखता है। दोनों की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और दोनों अपने प्रमोशन के साथ अलग अलग सिटीज में सेटल्ड हो जाते हैं। कुछ सालों बाद बीटा की मुलाकात होती है अल्फा से, जहां बीटा अपना रूटीन चेकअप कराकर वापस घर जा रहा था, और उसी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में उसे मिलता है अल्फा। दोनों की मुलाकात होती है, पुरानी यादें ताजा होती हैं। अपना हॉस्पिटल आने का रीजन बताते हुए बीटा अल्फा से यहाँ आने का रीजन पूछता है, तो उसे पता चलता है कि अल्फा को सेकंड स्टेज मायोकार्डियल इंफार्क्शन की प्रॉब्लम हो गई है, और पिछले 4 सालों से कार्डियोलॉजिस्ट से इसका ट्रीटमेंट ले रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, जब हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से उस आर्टरीज के आसपास का एरिया यानी सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, तो वो एरिया वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेजेस की सीवियरिटी नंबर्स के साथ बढ़ती जाती है, और सिर्फ सेकंड स्टेज तक लिमिटेड कंडीशन में ही ये ट्रीटेबल है, वरना सिर्फ सर्जरी ही पॉसिबल है। ब्लॉकेज के बाद होने वाली इन्हीं सेल डेथ को मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, यानी कि हार्ट अटैक। अब अल्फा की उन्हीं बातों पर फिर से आते हैं। वो अपनी सेकंड स्टेज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा है। डॉक्टर मेडिसिन के साथ डाइट प्लान बनाकर देते हैं और हेल्थी रूटीन फॉलो करने की एडवाइस देते हैं। ये सारी बातें होने के बाद अल्फा भी बीटा से रूटीन चेकअप का रीजन पूछता है, और शायद उसे भी कोई बीमारी है ऐसा एज्यूम कर लेता है। लेकिन बीटा को कोई बीमारी नहीं होती, बस वो तो रूटीन चेकअप जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट साल में 1-2 बार करा ही लेता है, और पिछले कई सालों से एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, तो उसकी बीमारी के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन जब अल्फा और बीटा साथ में वर्किंग थे तब तो अल्फा बिल्कुल फिट दिखता था। बाद में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? इसके लिए कुछ साल पहले का अल्फा का डाइट रूटीन देखते हैं। ऑफिस जाने के लिए सुबह सिर्फ 1 घंटा पहले उठना, रेडी होकर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना, जैसे व्हाइट ब्रेड विद मसाला चाय, और कभी कभी तो वो भी स्किप कर देना। रास्ते में हर दूसरे दिन सुबह समोसे, कचौरी या छोले भटूरे खाना ही खाना। लंच के टाइम घर का टिफिन बॉक्स खाया तो खाया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर जाकर पिज्जा और एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक कंफर्म। घर जाते टाइम मन किया तो कोई भी फास्ट फूड जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज या पाव भाजी पैक कराना और घर आकर खाना, जिस वजह से कई बार घर का बना डिनर भी स्किप होता ही होता था।
रात को लेट सोना, सुबह देर से उठना, इसलिए कोई मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग वर्कआउट भी नहीं। नेक्स्ट डे वही जल्दबाजी और नूडल्स या मैक्रोनी वाला ब्रेकफास्ट बनाकर खाना या लंच बॉक्स में पैक करना। कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस्ड पैकेज फूड आइटम जैसे चिप्स, कुरकुरे कंज्यूम करना और मंथ में कम से कम 20 से 25 दिन यही रूटीन फॉलो करना। तो बताओ हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होगी क्यों नहीं। और मैं आपको बता दूं, हार्ट अटैक होने में काफी टाइम लगता है। ये कुछ महीनों में होने वाली डिजीज नहीं है, क्योंकि अल्फा जैसा लाइफस्टाइल स्टार्ट होने के बाद और हार्ट अटैक होने से पहले उस पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD होती है, जिसमें ब्लड वेजल्स में फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर उनकी ओपनिंग नैरो हो जाती है। और जब ये प्रॉब्लम हो रही होती है तब उस पर्सन को पता भी नहीं चलता। बस कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग, हाई ब्लड प्रेशर, फास्ट हार्ट रेट, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करने में ही थक जाना। और अगर वो इन सिम्टम्स को नजरअंदाज कर दे तो सीधा हार्ट अटैक के पहले इवेंट में ही पता चलता है, जैसे अल्फा के केस में हुआ। ये सारी बातें बताकर मेरा किसी को पैनिक करने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइट भी कुछ अल्फा जैसी है तो आपको डाइट पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये अल्फा बीटा की कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बेंगलोर के एक कपल के साथ हुआ है। बस प्राइवेसी के लिए मैं यहाँ नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बाकी सारी स्टोरी रियल है। ऐसी ही कुछ रियल हेल्थ स्टोरीज होती है जो हम जैसे क्रिएटर्स के थ्रू आप जैसे क्यूरियस लोगों तक पहुंच जाती हैं, वरना लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कुछ स्टोरीज तो क्वेश्चन मार्क बनकर वहीं खत्म हो जाती हैं। जैसे इस स्टोरी में अल्फा की साइड सुनने के बाद अगर आप इस स्टोरी को यहीं दी एंड करने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी बीटा की साइड अधूरी है और उसके हेल्थी डाइट प्लान को जानना अभी बाकी है, जिसकी बात मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में।